स्वामी जी, जो डायबिटीज़ की जो दुनिया है मीठी वाली, इसकी सरहद पर, इसके बॉर्डर पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्हें प्री डायबिटिक कहा जाता है। तो ये प्री डायबिटिक लोग कब डायबिटिक हो जाएंगे, इसका बड़ा खतरा है। तो ये बॉर्डर पर कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात करवाइए जिससे उनकी एंट्री ना हो सके। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो योग है हमारा। दूसरा, अपने खान पान की जो आदतें हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोज सुबह उठ करके एक बार थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लेना, एक सूर्य नमस्कार कर लेना, थोड़ा दंड बैठक लगा लेना, पहले दीवार के साथ ही शीर्षासन कर लेना और बाद में तो बिना दीवार के भी हो जाता है। तो योग हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, सुरक्षा चक्र है। योग करें, दौड़ लगाएं सुबह सुबह। अच्छा देखो, लेकिन केवल योग से बात नहीं बनेगी, योग के साथ खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब वर्कआउट तो देखो, खेल लेते, गेम कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे खिलाड़ियों को ही डायबिटीज है, लो वर्कआउट तो हो रहा है लेकिन पेन की आज की एक्सरसाइज नहीं हो रही। अब उसके लिए देखो, अब ये वेट के लिए भी है, ये लिवर के लिए भी है, ये यूट्रस के लिए भी है, ये प्रोस्टेट के लिए भी है। अब ये अभ्यास करने पड़ेंगे। तो रोज कम से कम पेनक्रियाज के 5 से 10 अभ्यास, पेनक्रियाज के लिए 5 से 10 पोस्चर्स, इनको रोज करें। और कुछ भी खाने से पहले सोचें इसका परिणाम क्या होगा। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण मृत्यु रोधाच दुखम सर्वम विवेकेन। हम कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते देखते हैं, सुनते हैं, उससे पहले सोचने इसका परिणाम क्या होगा। तो जो परिणाम का चिंतन करके काम करेंगे ना, फिर उनको कोई कष्ट नहीं होगा। ये हर संदर्भ में कह रहा हूँ, घर में, रिश्तों में, परिवार में, बिजनेस व्यापार में। व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस एक्शन, दिस वर्क, ये सोच करके हर एक काम करें। बड़ी सीख है हुसैन जी, मीनाक्षी बहन, परिणाम का जो चिंतन करके करेंगे तो फिर कभी भी बुरा परिणाम आएगा नहीं, क्योंकि जब बुरा परिणाम देखेंगे तो उसको करने से बचेंगे हम। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति होगी नहीं जो हर काम करने से पहले उसका परिणाम का चिंतन कर लेंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, यही तो स्वामी जी सबसे बड़ा चिंतन है। और अगर ये कर ले तो कोई गलती होगी नहीं, लेकिन यही तो करना बड़ा मुश्किल है। आगे की सोचना, परिणाम के बारे में सोचना और फिर कोई कदम उठाना, और इसी में गलतियां हो जाती हैं।